मोटापा, ये बीमारी किस प्रकार से पूरे विश्व को अपने आगोश में ले रही है। खास करके जो पाश्चात्य देश हैं बड़े परेशान हो रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां जिस तेजी के साथ मोटापा अभिशाप बनकर के कहर ढा रहा है, वह बहुत ही चिंतनीय है। और धीरे धीरे यह मोटापा अब अपने देश में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। और इसका कारण क्या है? श्रम विरत समाज का सबसे बड़ा जो है ये अभिशाप मोटापा जो है, क्योंकि जहां श्रम का आदर नहीं है वहां मोटापा, डायबिटीज, ये लाइफ स्टाइल बीमारियां हमारे सामने परिलक्षित होती हैं। तो इसलिए इस मोटापे को कम करने के लिए ध्यान रखिए, हमने एक सूत्र दिया था कल कि ड्रीम होना चाहिए, सपने होने चाहिए कि मुझे ऐसा होना है। वर्तमान की मेरी स्थिति ये है और मेरा लक्ष्य ये है कि ऐसा होना है। उसके लिए डिसिप्लिन, अनुशासन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड डेडिकेशन, भक्तिभाव होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए। सुबह उठना है, करना है तो करना है, योग करना है, किसी भी कीमत पर, कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए। मोटापा वे लोग दूर कर सकते हैं, डायबिटीज वे लोग दूर कर सकते हैं जब यहां से स्वामी जी के सानिध्य में आप लोग जो सीख रहे हैं, संकल्प लेकर के जाएं कि जिस दिन आसन नहीं उस दिन भोजन नहीं। नो आसना, नो भोजन। और फिर देखिए आपकी कैलोरी कैसे संतुलन में रहती है, क्योंकि ध्यान रखो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि हम विकल्प ढूंढने में बड़े माहिर हैं, बहाने बनाने में बहुत माहिर हैं। तो इसलिए पूरे संकल्प के साथ श्रम करना बहुत जरूरी है। वैसे मोटापा कई प्रकार का होता है, लेकिन 85% मोटापा हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है। यानी जब हम काफी मात्रा में रिच कैलोरी हम लेते हैं और उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, तो वह मोटापे के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होता है। एक प्रकार का मोटापा क्या है? जमाखोरी है। जैसे कई लोग तो पेट को पेट समझते ही नहीं है, पेट को तिजोरी समझते हैं। जैसे तिजोरी में डालते जाते हैं वैसे पेट में डालते जाते हैं। तो मोटापा को कम करने के लिए ध्यान रखो, खाने के पहले थोड़ा एक बार अपने से पूछ लिया करो कि यार मेरे पेट बता तो सही, तुझे भोजन की जरूरत है या नहीं है। अपने आप अंदर से आपकी सूचना आएगी कि भाई अभी जरूरत नहीं है। और एक सूत्र याद रखो, यह हमेशा जब भी मन में कंफ्यूजन उठे, खाऊं कि नहीं खाऊं, बिल्कुल मत खाना। जब मन में कंफ्यूजन उठे कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जरूर जाना। कहां जाना? टॉयलेट के लिए। जब मन में कंफ्यूजन उठे पीऊं कि नहीं पीऊं, जरूर पीना। लेकिन क्या पीना है? पानी पीना है। पीने का अर्थ का अनर्थ मत कर देना आप। तो ये ध्यान रखो, ये सूत्र याद रखो। खाऊं कि नहीं खाऊं, बिल्कुल नहीं खाना। जाऊं कि नहीं जाऊं, अवश्य जाना। पीऊं कि नहीं पीऊं, जरूर पीना। तो ये ध्यान रखना है कि इस सूत्र को याद रखो। व्यर्थ में मत खाओ। अधिकांशतः माताओं का मोटापा जो होता है ना, वो अब जैसे खाना खा लिया है, पति लेट से आया, उसके साथ निभाने के लिए खाती हैं। बच्चा जो है भोजन छोड़ दिया है, खराब नहीं हो, पति ने भोजन छोड़ दिया है, खराब नहीं हो, उसको
काहे को जो है कचरे में डालें, पेट में डाल दो। पेट को पेट न समझकर कचरा घर हम समझते हैं। तो ये सारे कारण जो ना धीरे धीरे क्या होता है, वो कैलोरी कंज्यूम होता नहीं है, जमा होता चला जाता है। इसके अतिरिक्त हमें खाने का तरीका मालूम नहीं है। हम खाने का तरीका समझ लेना तो मोटापा हम काफी दूर कर सकते हैं, मोटापा होगा ही नहीं। जैसे स्वामी जी ने परसों क्या कहा था कि प्रत्येक भोजन को खूब चबा चबा खाओ। एक सूत्र याद रखो, ड्रिंक द सॉलिड एंड ईट द लिक्विड, यानी ठोस को पियो और लिक्विड को खाओ। तो जूस वगैरह भी हो ना तो उसको खूब मुंह में चलाकर पीना चाहिए, और रोटी वगैरह ठोस चीज है उसे खूब चबा चबा खाना चाहिए। तो ये चबा चबा खाने से क्या होता है, मोटापा कम होता है। क्यों कम होता है? वैज्ञानिकों ने खोज किया है, रिसर्च किया है कई लेबोरेटरी में विश्व के, कि भाई जितना आप चबाते हो उतना ही हमारे शरीर में 2 गट्स हार्मोन निकलते हैं, जिनको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड वाई एंड GLP-1, ग्लूकेगन लाइक पेप्टाइड 1। ये क्या करते हैं, ये तुरंत दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि भाई तुम्हें अब खाने की जरूरत नहीं है, कम खाकर, क्योंकि आपने खाना खाया तुरंत दिमाग को सिग्नल पहुंच जाता है, चबा चबा खाते हो कि भाई अब खाने की जरूरत नहीं, तो आदमी ज्यादा नहीं खा पाता, उतना ही खाता है जितना शरीर को जरूरत है। और एक हार्मोन होता है, एक न्यूरोकेमिकल होता है, वो भी गट्स हार्मोन है, जिसको ग्रेलिन बोलते हैं। तो जितने भी जिस चीज में तेल ज्यादा होगा, घी ज्यादा होगा, वो जैसे घी डालते हैं आग में ना तो क्या होता है, वो और जलने लग जाता है और जो प्रज्वलित हो जाती है। तो ऐसे ही पेट में जहां भी आपने तेल वाली चीजें खाई तो ग्रेलिन नामक हार्मोन जो सक्रिय हो जाता है, और वो आपके भोजन के भूख को बढ़ा, इसके कहते हैं भूख का हार्मोन, भूख बढ़ाने वाला हार्मोन। तो और भूख बढ़ाने वाला हार्मोन जो है, उसी प्रकार से एक और हार्मोन है लेप्टिन। ये भोजन को जो है ना नियंत्रित करता है, हमारी एक सेल्स निकालता है। लेकिन जब हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं, शरीर की आवाज नहीं सुनते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह लेप्टिन जो है उल्टा ही काम करने लग जाता है। तो इसलिए वजन कम करना है तो एक कौर को कितनी बार चबाकर खाओगे? कम से कम 32 से 40 बार, इतना मुंह में पानी बन जाए। फिर देखो कि वजन आपका कैसे कम होता है। शरीर को देखो, इसको बोलते हैं जितना आप कम खाओगे उतना ही आपकी उम्र भी बढ़ेगी। और जो उम्र से रिलेटेड, एज रिलेटेड बीमारियां हैं, हृदय रोग है, ब्लड प्रेशर है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, अर्थरोस्क्लेरोसिस है, जो खून की नलियां जाम हो जाती हैं, स्ट्रोक है, लकवा है, कार्डियक अरेस्ट है, इन सब में काफी आराम मिलता है। कब्जी है, कब्जी दूर होती है। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो कि भाई चबा चबा खाओगे, कम खाओगे, आपका जीवन बढ़ेगा।